वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं आपको टाइम बताया था जो SMT लिख के आ रहा है इसका सेटिंग भी इसके बारे में भी आपको बताता हूँ मैं कि यह क्या होता है। और इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ग्रीन लाइट यहाँ पे चलेगी, जब भी ये ग्रीन होगा तो इसका मतलब इन्वर्टर ऑन है। और दूसरी चीज़ कि ग्रीन लाइट का मतलब है आपका सोलर सिस्टम से आपका कनेक्शन चल रहा है, सोलर सिस्टम से आपका कनेक्शन चल रहा है। और जैसे ही मैं इसको लाइट को ऑन कर देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देता हूँ, जब इलेक्ट्रिसिटी से मेरी बैटरी जो है चार्ज होगी और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होगा तो ये ऑरेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये स्क्रीन जो होती है ऑरेंज हो जाती है। इट मीन्स कि अभी आप देखोगे मेंस भी ऑन, ये मेंस जो है ऑफ दिखा रहा है और बैटरी जो है वो भी अभी चार्ज नहीं कर रहा है। तो ये क्या होता है कि ये मेरा लाइट से कनेक्ट हो गया है। मे बी मैंने पीछे AC MCB गिरा रखा हो इसलिए मेंस ऑफ अभी दिखा रहा है। तो बट ये मेंस ऑन दिखाएगा आपका। और ये और जब भी इसको हम बंद करेंगे तो जैसे मैंने इसको बंद कर दिया, यहाँ पे एक बीप की आवाज़ आएगी और फिर से ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी इसकी डिस्प्ले। इट मीन्स कि मेंस अपसेंट है अभी। अच्छा, मेंस अपसेंट और वो दिखता है वहाँ पे दिखाने लगता है। तो यहाँ पे जैसे ऑन करूँगा मैं, अभी ऑन कर दिया तो मेंस क्या है अपसेंट नहीं दिखाएगा अब। तो ये देख सकते हो आप, मेंस अपसेंट नहीं दिखा रहा है। 223 वोल्ट आ रहा है मेंस से, मतलब लाइट से मेरे पास इन्वर्टर पे। तो ये देख सकते हो आप, इसका मतलब ये है ऑरेंज अगर जलेगी लाइट आएगी तो इसमें इसका मतलब है कि ये लाइट से चल रहा है। और जब ये ऑफ कर दूंगा मैं तो इट मीन्स कि ये ग्रीन लाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये अभी सोलर पैनल से चल रहा है और आपका इन्वर्टर ऑन है, आपका लोड चला रहा है। ठीक है। अब मैं आपको एडवांस कैलिब्रेशन सेटिंग के बारे में बताता हूँ। और इससे पहले मैं आपको ये जो SMT और ये जो ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 3 मोड मिलते हैं, स्मार्ट मोड मिलता है और इसमें हाइब्रिड मोड मिलता है और इसके बाद लास्ट एक मोड आता है PCU मोड आता है। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ कि ये तीनों क्या होता है। तो अगर इसको इनेबल करना हो तो इस वाले बटन को, बूस्ट चार्जिंग वाले बटन को आप 10 सेकेंड के लिए प्रेस किए रहिए। तो आप इसको प्रेस किए रहिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, ये हाइब्रिड है पहला मोड, दूसरा है SMT स्मार्ट मोड और तीसरा है PCU मोड। तो हाइब्रिड मोड क्या होता है कि हाइब्रिड मोड जो होता है वो बैलेंस लेके चलता है, मतलब कि आधी पावर आपके सोलर पैनल से लेगा, आधी पावर आपकी इलेक्ट्रिसिटी से लेगा और बैटरी को चार्ज करेगा। और दूसरा जो है ये है SMT मोड। SMT मतलब कि आपकी जो होती है कि बैटरी जब 50% की चार्ज होगी, जैसे पहले तो आपका लोड पूरा सोलर पैनल से चलाएगा और इसके बाद बैटरी से चलाने लगेगा। और बैटरी जब आपकी 50% बस बची रहेगी तो वो क्या करेगा, ग्रिड को कनेक्ट कर देगा, लाइट को कनेक्ट कर देगा। कि जैसे मान लीजिए कि रात हो गई आपके पास, जैसे रात हो गई और रात में लाइट कट गया तो 50% का जो बैलेंस आपके पास बैटरी में बचा रहेगा उससे आपका जो है वो लोड चलाएगा, आपके घर का फैन वैन चलता रहेगा, ऑफ नहीं होगा रात में भी। तो इसलिए SMT मोड यूज़ करते हैं कि आपकी बैटरी भी 50% हमेशा ही बैलेंस रहेगी। आप जैसे लाइट वाइट कट गई या सोलर से कुछ भी पावर नहीं आ रहा तो इट मीन्स ये आपकी आपके घर का लोड तो भी चलाता रहेगा। तो SMT मोड मोस्टली लोग करते हैं। लास्ट है एक PCU मोड। PCU मोड का मतलब ये होता है कि PCU मोड का ये मतलब होता है कि आपका जो लोड है पहले सोलर पैनल से चलाएगा और बैटरी भी चार्ज करता रहेगा। दूसरा आपका जो सोलर पैनल से एनर्जी नहीं आएगी तो बैटरी जो फुल चार्ज हुई रहेगी उससे आपके घर का लोड चलाएगा, सब कुछ चलाएगा। और लास्ट में आपका लास्ट प्रायोरिटी होती है, वो होती है ग्रिड की, लाइट की। जब आपकी बैटरी भी लॉ हो जाएगी और आपके पैनल से भी कुछ भी नहीं आएगा पावर, तो वो क्या करता है ग्रिड पे स्विच हो जाएगा, लाइट पे आ जाएगा फिर। तो इसलिए PCU मोड इनेबल करते हैं। PCU मोड में ये होता है कि सबसे कम आपकी बिजली बिल आएगी, 0 बिजली बिल लगभग आएगी। अगर आप ग्रिड को
चलाते ही नहीं है और बैलेंस आप चलाते हो अपने घर का लोड, मतलब रात में आप बैटरी से पूरा लोड चलाते हो, दिन में आप सोलर पैनल से चलाते हो, तो पीसीयू मोड आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि ये ग्रिड को जल्दी कनेक्ट ही नहीं करेगा आपका, जब लोड तक जब सब कुछ अपने बैटरी और पैनल से चलेगा तो ग्रिड पे जाएगा ही नहीं। तो मोस्टली लोग ये भी करते हैं, पीसीयू मोड भी करते हैं। और इसको सेव कैसे करते हैं ये भी मैं दिखाता हूँ। जैसे ये चेंज बटन है, ये इससे डाउन होगा, इससे अप होगा। और इसको सेव कैसे करते हैं, जैसे आप मान लीजिए हाइब्रिड आप करना चाहते हो, तो हाइब्रिड पे ले जाके अब बटन से हाइब्रिड ले जाके आप इस बटन आप जो है इस बटन को फिर से प्रेस करते हैं तो ये हाइब्रिड मोड पे, सॉरी नहीं, नीचे वाले बटन से होता है, सॉरी। तो इस बटन को प्रेस फिर से किए रहिए 10 सेकंड के लिए। तो आप फिर से आप बटन प्रेस कीजिए, जैसे हाइब्रिड पे आपको करना है। हाइब्रिड पे जाने के बाद एक बार ये बटन प्रेस कर दीजिए नीचे वाला, ये अब हाइब्रिड मोड पे सेट हो गया है। तो हाइब्रिड मोड पे ये सेट हो गया है। आप ऐसे ही इसकी सेटिंग को कर सकते हो। एक एडवांस कैलिब्रेशन सेटिंग होता है, मैं आपको बता देता हूँ ये एडवांस कैलिब्रेशन सेटिंग में कैसे जाते हैं। जैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, एडवांस इसमें वो होता है, एडवांस सेटिंग होता है, उसमें कैसे जा सकते हो। तो इस दोनों बटन को आपको प्रेस करना होगा, आप अप की और ये बूस्ट चार्जिंग वाली बटन को आप 10 सेकंड में 30 सेकंड के लिए दोनों बटन को प्रेस किए रहना है। जब दोनों लाइट जलने लगे और 10 सेकंड तक आप छोड़ दीजिए इसको। ये देख सकते हैं आप, एडवांस कैलिब्रेशन सेटिंग में हम आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है कि लो बैटरी कट ऑफ, मतलब कि ये अभी दिखा रहा है 28.3 वोल्ट पे मेरी बैटरी फुल चार्ज होती है। तो जब भी बैटरी मेरी 10 लाइक अगर मैं इसको 10.5 कर देता हूँ, तो 10.5 मतलब एक बैटरी का 10.5, दूसरी बैटरी का 10.5, मतलब 10 दूनी 20, 21 वोल्ट पे जब भी मेरी बैटरी आ जाएगी तो ये क्या होगा, लो बैटरी का इंडिकेट करने लगेगा, लो बैटरी दिखाने लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है। और इसके बाद नेक्स्ट पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई कट ऑफ है, ये 16.5 है। इसको अभी आप सेट कर सकते हो कि ये हाई कट ऑफ कब हो जाए, मतलब बैटरी मेरी फुल चार्ज कब दिखाने लगे। तो 16.5 मतलब 16 दूना 32, ये मतलब कि लगभग 32 से 33 वोल्ट पे आ जाएगी तो हाई कट ऑफ हो जाएगी, कि मतलब एकदम हमें चार्ज नहीं करना है। ये बल्क चार्जिंग है, 14.7 पे सेट है, मतलब 14 दूना 28, ये लगभग 29.3 वोल्ट की होती है। तो उस पर भी जाए तो आपकी बल्क चार्जिंग को ऑफ कर दे। ये फ्लोट चार्जिंग है, फ्लोट चार्जिंग भी अभी फ्लोट में ही आई थिंक ये चार्ज हो रही है। 14 दूना 28.3 या 4 पे जाती है तो मेरी बैटरी फुल चार्ज दिखा देती है। तो ये सेटिंग जो भी है रिकमेंडेड सेटिंग है, यही आप कर सकते हैं, इसको ही आपको करना होगा। बल्क चार्जिंग फिर से मेन पे आ गया। मेन मतलब कि ये लाइट का है, ग्रिड का है, ग्रिड का थिकनेस पर आपको चार्ज सेट करना है। ये जो है 18 एम्पीयर से मेरी बैटरी को चार्ज करता है। तो यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ उसको, क्योंकि 20 भी काफ़ी सेफ माना जाता है कि 20 एम्पीयर से अपनी बैटरी अगर आप चार्ज करते हो भी हो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो इसको भी मैं 20 एम्पीयर करके सेट कर देता हूँ। और मेन से जो है वो 10 एम्पीयर ही मेरा है चार्ज करे, क्योंकि लाइट से मुझे ज़्यादा पावर से चार्ज नहीं करना है, सोलर से कर सकते हो। ये हर्ट्ज है, हर्ट्ज को 50 सेट कर सकते हैं। और रिकनेक्ट है, रिकनेक्ट 11.8 पे एक बैटरी जब आ जाएगी मेरी तो ये मेंस को कनेक्ट कर देगा, मतलब लाइट को कनेक्ट कर देगा। यहाँ पे फिर से 10.5 आ गया है तो इसको 10.8 कर देता हूँ मैं, क्योंकि बेस्ट यही सेटिंग होती है, रिकमेंडेड सेटिंग। इसको फिर से यहाँ पे हम सब कुछ ऐसे ही इसको मैं फिर से 20 करता हूँ। बिल्कुल मैं क्या कर रहा हूँ, बैक कर दे रहा हूँ, इसकी वजह से वो सेव नहीं हो रहा है। तो ये नीचे वाले बटन जो है इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेव होता जाएगा।
तो ये जो है ये 10 ही रहना है, मुझे 50 का रखना है, ये भी 8 पॉइंट ये करना है। इसके बाद डीप डिस्चार्ज ना हो इसके लिए मुझे यहाँ पे 10.8 कर देना है। 10.8 लो बैटरी को सेट कर देना है। ये सेम ही है, इसको मैं कुछ भी नहीं चेंज करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना और मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना। और इस सेटिंग से अब मुझे बाहर जाना है, तो इसको बाहर जाने के लिए आपको इस बूस्ट चार्जिंग को 10 सेकेंड के लिए फिर से प्रेस किए रहना होगा। तो ये क्या होगा, ये फिर से ये बाहर हो गया। अब आपकी फिर से डिस्प्ले ऑन हो गई। तो ये सेटिंग है एडवांस कैलिब्रेशन सेटिंग मैं अपने चैनल पे डाल रखा हूँ, जो कि मैं गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी से सजेस्ट करके लिया हूँ कि बेस्ट सेटिंग क्या होती है इन्वर्टर के लिए, जिससे मेरी बैटरी भी काफ़ी लाइफ लॉन्ग चलती रहे, जैसे 6, 7 साल 8 साल तक में मुझे अच्छा बैलेंस मिलता रहे बैटरी से। तो ये सेटिंग आप कर सकते हो, आप बिल्कुल अपनी साइड से भी आप फुल स्पेस फ्री करके आप सेटिंग कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बाय।